हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनी है। आप लोग सोचते होंगे कि घाटे में चल रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, टेलीकॉम कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा में चल रही हैं, लेकिन मनमानी से अपने रिचार्ज प्लेनों का प्राइस बढ़ा दिया है। ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, और इतना प्रॉफिट में चल रही थी जिसे देख के आप हैरान हो जाइएगा। और ये सारी कंपनी बीएसएनएल की वजह से अपना रेट बढ़ा रही है। अगर बीएसएनएल चाहेगी तो ये सारे कंपनी अपने मोबाइल रिचार्ज का दाम तुरंत कम कर देगी। कैसे, वो आपको आगे समझ में आएगा। एक एक करके हर एक चीज पे चर्चा करेंगे कि कैसे बीएसएनएल जो है वो अपने सर्विस को और बेहतरीन कर सकता है, कैसे बीएसएनएल की वजह से सारे कंपनी ने अपना रेट बढ़ाया, कैसे बीएसआईए अगर चाहेगी तो सारे कंपनी जो है घुटने टेक देंगे, और कैसे बीएसएनएल से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं। और खबर यह भी आई है फ्रेंड्स की लोग बीएसएनएल की ओर लगातार लोगों का रुझान बढ़ रहा है। एक डाटा की माने तो पिछले एक महीने में राजस्थान में 1633 नए ग्राहक जुड़े हैं। और इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहां पे जियो ग्राहक जो है, जियो के ग्राहक की बात की जाए तो 68412 ग्राहक और आउट ऑफ स्टॉक तक हो जा रहा है। इतना ज्यादा सेल हो रहा है। वहीं अगर धनबाद सिटी की बात की जाए तो जहां पर डे बीएसएनएल के सिम बिकते थे, वहां अब 500 से ज्यादा रोज सिम बिक रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस वक्त जितने भी सिम बिक रहे हैं उसमें 90 पर बीएसएनएल का सिम बिक रहा है। यानी बीएसएनएल के प्रति लोगों का रुझान तो हो गया है, लेकिन क्या बीएसएनएल लोगों के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? साथ में जब बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है और करोड़ों करोड़ मुनाफा जियो कमा रही है, फिर भी जियो और ने कैसे मनमानी करके अपना रेट बढ़ाया है। और अगर बीएसएनएल चाहे तो यह कंपनी जो है वो घुटने पे आ जाएगी और तुरंत रेट कम कर देगी। ये कंपनी रेट बढ़ाने के पीछे जो है वजह देती है एआरपीयू यानी एवरेज, एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसका हवाला देके ये कंपनी जो है वो रेट बढ़ा रही है। कह रही है कि हमें भाई नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में जो है अलग अलग देश में तमाम टेलीकॉम कंपनी जो है वह एक व्यक्ति से ज्यादा पैसा कमाती है, और भारत में यह सबसे कम है। यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वह सबसे कम है। इस बात का हवाला देके इन कंपनीज ने अपना रेट बढ़ाया है। जबकि बीएसएनएल के कर्मचारी संघ के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2023 और 24 में जियो 7 करोड़ का मुनाफा कमाया है। शुद्ध प्रॉफिट, यानी इतना साफ साफ इनको बचत हुआ है। 2023-24 में साल 7467 करोड़ कमाई है। शुद्ध प्रॉफिट इनका हुआ है, प्योर बेनिफिट। इतना इसके बाद भी ये कंपनी अपना रिचार्ज का रेट बढ़ा रही है। क्यों? तो क्योंकि बीएसएनएल इनको अच्छे से कंपटीशन नहीं दे पा रही है। जिस वक्त ये लोग 5G चिल्ला रहे हैं, जिस समय इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 5G पे फोकस है, नेटवर्क पे फोकस है, वहीं भी ये अभी ठीक से 4G तक नहीं लागू कर पाई है। बीएसएनएल जो अगर अभी चाहे तो सारी की सारी कंपनी बीएसएनएल के सामने घुटना टेक दे, क्योंकि बीएसएनएल को सारे सर्विस जल्दी मिल जाएंगे, वो सारी सुविधा जल्दी मिल जाएगी जो दूसरे कंपनी को काफी मशक्कत करने के बाद मिलती है। क्योंकि बीएसएनएल सरकार की कंपनी है, सारी चीजें बीएसएनएल के लिए आसान होती है। लेकिन फिर भी बीएसएनएल पता नहीं क्यों पीछे रह जाती है। इस बीच में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं जो बीएसएनएल और सरकार के बीच में पैसा तो लेते हैं, लेकिन बीएसएनएल को अच्छे तरीके से चला नहीं पाते हैं, उन लोगों को तुरंत चिन्हित करके और हटा देना चाहिए। और अभी सबसे अच्छा मौका है जब सारी कंपनी अपने रिचार्ज का रेट बढ़ाई है। ऐसे में लगातार सभी लोगों का रुझान बीएसएनएल की तरफ है, तो ये सबसे बेहतरीन मौका है बीएसए को फिर से मार्केट में वापस आने का, लगातार सारे सर्विस को दुरुस्त करके 4G और 5G सर्विस को प्रोवाइड करवा के। और बीएसएनएल अगर चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कम बैक कर सकती है। हालांकि बीएसएनएल इस क्षेत्र में कुछ काम भी कर रही है। पिछले 2-3 सप्ताह का एक न्यूज की माने तो बिहार में 113 नए बीटीएस 4G बीटीएस 139 जो है वो बैठ चुके हैं बीएसएनएल के तरफ से, और 400 और बीटीएस जो है बीटीएस 4G का जो है वो बैठाने का प्लान है। यानी 400 बीटीएस जब और 4G का सेटअप हो जाएगा तो बिहार में पूरी तरह से 4G सर्विस जो है वह लागू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सिम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और क्या आप अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहेंगे, बीएसएनएल को यूज करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।